नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, जिसकी ये क्लास सेकंड है। पिछले में हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पढ़ लिया था। अब हम उस पर आगे चलते हैं। हमने क्या पढ़ा था? ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें हमने दो सिस्टम पढ़े थे। एक तो कार्टेशियन, इसमें पॉइंट को एक्स वाई से दिखाते हैं, और एक पोलर, इसे आर थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें मान लीजिए कोई पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2। तो यहाँ से हम इनके बीच की डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस between two points। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्टेशियन में। तो कार्टेशियन में दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस मान लो d है, तो फॉर्मूला हो जाएगा डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह है कार्टेशियन में। अब हम पढ़ेंगे पोलर में। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पॉइंट्स हैं r1 थीटा 1, और ये एक है दूसरा पॉइंट है r2 थीटा 2। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलते हैं, देखिए। इनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 r1 r2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये सिंपल से फॉर्मूले होते हैं दो, आपने पढ़ रखे होंगे। और ये पोलर वाला नहीं पढ़ रखा होगा अगर किसी ने, तो ये ध्यान से देख लीजिएगा। ये भी कई बार पूछ लेते हैं, डायरेक्ट पॉइंट्स दे के डिस्टेंस पूछ लेते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। छोटा सा दो पॉइंट लेते हैं पोलर के 3 π/2 3 π/6। इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी? अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर। यहाँ पे r1 कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। यहाँ पे भी कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर फिर से हो गया 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई r1 इंटू r2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। कौन सा थीटा 1 है? किसी को भी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों, देखो इसके अंदर अगर नेगेटिव आ जाएगा, कोस नेगेटिव को एब्जॉर्व कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो π/2 माइनस π/6 कर दो, या π/6 माइनस π/2 कर दो। क्योंकि अगर π/6 माइनस π/2 करोगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव हट जाता है, कोस है इसलिए हट जाता है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 9 9 18 माइनस 9 2 18। ये कोस π/2 माइनस थीटा है, तो कोस π/2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। और इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। साइन π/6 कितना होता है? साइन 1/6 होता है 1/2। तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो आ गया 18 माइनस 18/2 18 माइनस 9 √9 इक्वल्स टू 3 यूनिट। मतलब दो पॉइंट है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 3 यूनिट है। यूनिट मतलब यदि वो डिस्टेंस, मतलब जो 3 दिया हुआ था आपका, ये वाला 3, यदि मीटर में होता तो 3 मीटर होती, किलोमीटर में होता तो किलोमीटर हो जाती। ठीक है, यूनिट है। यूनिट जो दी होती है उसके हिसाब से लगानी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं हम, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है,
सेक्शन फॉर्मूला। देखिए ये सेक्शन फॉर्मूला क्या है। मान लो कोई दो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और इन दोनों को मिलाने वाली ये लाइन है, ठीक है। अब एक पॉइंट कोई भी है इन दोनों के बीच में है, मान लो यहाँ पे इस पॉइंट का नाम P है, तो ये पॉइंट इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है AB, उसको किस रेशियो में, मतलब ये बीच में इसको डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस मिलेगी, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस मिलेगी। सेक्शन कर रहा है, मतलब ये इसको काट रहा है, तो ये किस रेशियो में काट रहा है, तो और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो ये सारे हम यहाँ पढ़ेंगे। मान लो यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब देखो ये जो P है दोनों के बीच में है, ठीक है, P क्या है, A B P दोनों के बीच में है, तो इसको बोलेंगे इंटरनली। इंटरनली मतलब ये अंदर की तरफ काट रहा है, और यदि ये दोनों से बाहर की तरफ है, लेकिन होना चाहिए उसी उन दोनों को मिलाने वाली लाइन पे, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नली, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, छोटी सी डिस्टेंस ये है, थोड़ी सी डिस्टेंस है, इन दोनों का रेशियो है मान लो m रेशियो n, m रेशियो n है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम सेक्शन फॉर्मूला बनाएंगे। P के कोऑर्डिनेट्स हैं x y, ठीक है। तो हमारा पूरा फॉर्मेट तैयार हो गया है। पूरा फॉर्मेट क्या है कि दो पॉइंट हैं, उनको मिलाने वाली एक लाइन सेगमेंट है, इसको एक पॉइंट इंटरनली, या फिर मान लो ये बाहर होता तो एक्सटर्नली, क्यों 200 पॉइंट है जो एक्सटर्नली काट रहा है, इंटरनली काट रहा है। ए के कोई कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ये इंटरनली काट रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूँ हैं x y, तो ये x y क्या होंगे, एक तो ये ही सेक्शन फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन हमें इसके लिए हेल्प चाहिए कि इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस इनका रेशियो कितना है, तो उसका रेशियो मान लो कुछ भी मान लेते हैं mn, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, P का, P मतलब वही कोऑर्डिनेट, P के दो कोऑर्डिनेट हैं, एक x है एक y है, तो P का पहला हम x कोऑर्डिनेट देखते हैं। x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, देखो मैं आपको बताता हूँ इसको याद कैसे रखना है। तो यहाँ पे रेशियो लिखेंगे हम mn, यदि m पहले है तो ये b वाले कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो बाद में है वो a वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा, देखिए जब हमें x निकालना है तो दोनों के पास x कोऑर्डिनेट है, a के पास भी है b के पास भी है, तो a के पास जो x कोऑर्डिनेट है वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। a का x कोऑर्डिनेट क्या है x1, वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस b के पास क्या है कोऑर्डिनेट x2, वो m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे m प्लस n, तो ये p का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। p का y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, सेम वही करना है, एक के पास जो y कोऑर्डिनेट है उसके साथ n मल्टीप्लाई करना है, b का y कोऑर्डिनेट है, b का y कोऑर्डिनेट क्या है y2, उसके साथ m मल्टीप्लाई करना है और नीचे m प्लस n लिखना है। देखो ये जो प्लस दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला प्लस ये दिखाता है कि ये इंटरनली सेक्शन है, मतलब बीच में काट रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एक्सटर्नली अगर ये काटता, P A B, अगर ये एक्सटर्नली काटता तो देखो डिस्टेंस कहाँ से होती है, डिस्टेंस हमेशा P से नापी जाएगी, A से P की डिस्टेंस, फिर B से P की डिस्टेंस, ये है mn है, तो इसका रेशियो डिस्टेंस का हो जाता है mn, डिस्टेंस हमेशा P से नापी जाएगी, ठीक है। तो अब ये जब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है A B P mn, ठीक है, तब भी आपको वैसे ही करना है। m पहले है तो ये b के साथ डिवाइड हो जाएगा बाद वाले के साथ, n बाद में है तो ये पहले वाले के साथ डिवाइड हो जाएगा।
सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड नहीं। और बीच में क्या लगेगा, इसको मैं क्यों मान लेता हूँ अलग दिखाने के लिए बस। तो एक्सटर्नली है, बीच में माइनस लगेगा, ठीक है। x2 n1 ठीक है। तो m रेशियो पहले है तो वो बाद वाले से मल्टीप्लाई होगा। बस यहाँ पे क्या लगेगा, एक्सटर्नली है तो बीच में माइनस लगेगा, n बाद में है तो वो पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये लो, ठीक है। y भी ऐसे ही होगा, बाद वाला रेशियो पहले वाला माइनस कोऑर्डिनेट पहले वाला रेशियो बाद वाला और m माइनस n, ये सेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों आपने सेक्शन फॉर्मूले देख लिए हैं। ये इंटरनली है प्लस आएगा और एक्सटर्नली है तो माइनस आएगा। तो आपको याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना है कि ये a है और ये b है, ठीक है। और आपको रेशियो दे रखा है m रेशियो n, ठीक है। और यहाँ का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ये इंटरनली हो या एक्सटर्नली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ। पहले वाला रेशियो हमेशा बाद वाले कोऑर्डिनेट के साथ, बाद वाला हमेशा पहले वाले कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। और यदि इंटरनल है तो दोनों में प्लस आ जाएगा, एक्सटर्नल है तो दोनों में माइनस आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो दोनों में प्लस आ रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ x चाहिए, पहले m लिखेंगे बाद वाले का x कोऑर्डिनेट प्लस फिर n लिखेंगे पहले वाले का x कोऑर्डिनेट m और n। ऐसे y का निकालना होता तो x की जगह y लिख देते, ठीक है। एक्सटर्नली में वही, पहले m लिखेंगे बाद वाले का कोऑर्डिनेट, पहले n लिखेंगे पहले वाले का कोऑर्डिनेट, नीचे m n। ये एक है एक्सटर्नली, ये है इंटरनली, ठीक है। ये सेक्शन फॉर्मूले हो गए। आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं। कोऑर्डिनेट फाइंड करने हमें दो पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। एक पॉइंट है 5-2, दूसरा पॉइंट है 9-6। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो इन दोनों को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को इंटरनली सेक्शन करता है, ठीक है, मतलब इंटरनली काटता है। तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हमें एक्स और वाई। तो एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 से इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 1 इससे होगा। तो पहले क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स निकाल रहे हैं, प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स कोऑर्डिनेट 1 मल्टीप्लाई 5 1 m प्लस n 27 प्लस 5/4। ये तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 32/4 8। वाई कोऑर्डिनेट 3 मल्टीप्लाई वाई कोऑर्डिनेट प्लस 1 मल्टीप्लाई वाई कोऑर्डिनेट अपॉन m प्लस n। 18 माइनस 2/4 कितना आ जाएगा, 4। तो जो पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 8 और 4, ठीक है। इस तरीके से ये सेक्शन फॉर्मूला काम आता है, ठीक है। अब आपको एक सेक्शन फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन आता है, किस तरीके का क्वेश्चन होता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से देखना इसको कैसे काम करता है। ये क्वेश्चन क्या आता है कि कोई दो पॉइंट है, इनको मिलाने का ये लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। अब एक लाइन है जो इन दोनों को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट से गुजर रही है। इसकी हमारे पास इक्वेशन दी हुई आती है। मान लो ये इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये इक्वेशन है इस लाइन की, ठीक है। और फिर हमें क्या पूछा है, ये जो पॉइंट है इसको सेक्शन कर रहा है, इसका रेशियो पूछा है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक है। मान लो इसका रेशियो है m रेशियो n, तो ये पूछा है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह निकलेगा, पूरा डेरिवेशन होता है, उसके बाद
हमें वैल्यू मिलती है। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताऊँगा कि आपको क्या करना है। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो कि 2 लाइन सेगमेंट मिला रही है, सबसे पहले जब भी आपको रेशियो निकालना हो किसी भी क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूला में, तो हम उसको रेशियो mn नहीं मानेंगे, हम उसको मानेंगे लैम्डा और 1, मतलब mn ही है वो, लेकिन मैंने दोनों तरफ n का डिवाइड कर दिया तो वो हो गया है m/n रेशियो 1। अब हमें a की फाइंड करना पड़ेगा, ये एक तो फिक्स हो गया 1, तो इसको मैंने लैम्डा मान लिया। तो हम जब भी रेशियो फाइंड करेंगे तब हम उसको मानेंगे लैम्डा और 1, ठीक है। तो ये जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या आएगा, ये देखो आप याद रखना इसको डायरेक्ट ही। ये रेशियो आएगा माइनस ऑफ किसका, माइनस, 2 चीज़ें आपको ऊपर नीचे लिखनी है अपॉन में। सबसे पहले ये जो पॉइंट है क्या है, x1 y1, इसको इस लाइन में लिखना है, इस लाइन से सेटिस्फाई कराना है। x की जगह x1 लिखना है, y की जगह y1 लिखना है, और यहाँ सब ऊपर लिख देना है। यह आ जाएगा ax1 by1 प्लस सी। फिर दूसरे पॉइंट को इस लाइन से सेटिस्फाई करवाना है, ax2 प्लस by2 प्लस सी। पहले वाला जो पॉइंट रखेंगे उसका मान हमें ऊपर रखना है, क्यों, क्योंकि इधर वाले रेशियो को हमने लैम्डा माना है, इस a के पास वाले को, और इधर वाले को 1 माना है। तो जिसको लैम्डा माना है उसके पास वाले को ऊपर रखना है, दूर वाले को नीचे रखना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना, डायरेक्ट है, वरना आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। डेरिवेशन मतलब आपको निकालना पड़ेगा, निकलता कैसे वो भी बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट मानेंगे इस लाइन के ऊपर, ठीक है, एक्स वाई, फिर उसका रेशियो मान लेंगे लैम्डा रेशियो 1, मानना आपको हमेशा लैम्डा और 1 ही है, ठीक है। फिर हम उसके पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लेंगे एक्स वाई, तो क्योंकि ए भी दिया हुआ बी भी दिया हुआ, ये आ जाएगा एक्स वाई आ जाएगा। फिर एक्स वाई को इसके अंदर रख के सेटिस्फाई कराएंगे तब हमारे पास लैम्डा मिल जाएगा। इतना नहीं कराना है, क्योंकि जब हम सेटिस्फाई करेंगे तब लास्ट में पहुँचेंगे यहीं पर, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट ये याद रखना है। तो आपको कब याद रखना है, 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है, एक लाइन जो इन दोनों के बीच से जा रही है तो उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो उस रेशियो का फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखोगे, माइनस ऑफ फर्स्ट पॉइंट को इसमें रखोगे, सबसे पहले ax1 by1 प्लस सी अपॉन दूसरे पॉइंट को इसमें रखोगे ax2 by2 प्लस सी। तो यही वो रेशियो आएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है, अब इसको याद रखना। आगे चलते हैं, इस फॉर्मूले पे हम इक्वेशन करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो एक लाइन दे रखी है हमें y माइनस एक्स बराबर -2, पॉइंट दे रखा है 3 -1, एक पॉइंट दे रखा है 8 9, ठीक है। क्वेश्चन ये है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड करती है, यही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला देखा था, देखो ये जो लाइन की इक्वेशन थी हमने क्या किया था, एक तरफ 0 होना चाहिए, बाकी सारा मैटर लेफ्ट हैंड की तरफ होना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये जो आपके पास लाइन है y माइनस एक्स, इस -2 को हम इधर लाएंगे, +2 बराबर 0, हमेशा याद रखना ये 0 इधर रहना चाहिए। अब वो रेशियो क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 माइनस पहला पॉइंट ये दे रखा है, ये हम उसमें रखेंगे, x की जगह 3 रखेंगे, y की जगह -1 रखेंगे, -1 -3 +2, फिर 8 9, x की जगह 8, y की जगह 9। पहले 8 मत रख देना, पहले देखो यहाँ पे x है तो पहले, सॉरी y है तो y की वैल्यू पहले रखनी है, 9 -8 +2, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो गया 4 2 -2, ठीक है। नीचे हो गया 11 -8 3, तो ये जो रेशियो है ये आ जाएगा 2/3, ठीक है। देखो ये जो लाइन मैंने इन दोनों के बीच में खींच दी, तो ये क्या पता इन दोनों को बीच में डिवाइड कर रही है, हो सकता है एक्सटर्नली भी तो डिवाइड कर सकती है ना, हमेशा इंटरनली ही थोड़ी करेगी, तो हमें पता कैसे चलेगा इंटरनली कर रही है कि एक्सटर्नली। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ,
यदि लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही तो वो इंटरनली डिवाइड करती है, और अगर नेगेटिव आ रही है तो वो एक्सटर्नली डिवाइड करती है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 2/3 आ रही है, 2/3 पॉजिटिव आ रही है, तो ये डिवाइड कैसे कर रहा है, इंटरनली। ठीक है, तो आज मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं। क्या क्या बताया है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला बताया है, दोनों में, कार्टेशियन में भी बता दिया, पोलर में भी बता दिया। सेक्शन फॉर्मूला बताया है, काटना, सेक्शन फॉर्मूला में दोनों बताया मैंने, इंटरनली और एक्सटर्नली। तो ये 4 चीज़ आज आपको बताई है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको बढ़िया लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लीजिए, और हमसे जुड़े रहिए, शेयर कीजिए। मेरा नाम है ललित, अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।